हेलो गाइज, कैसे हो। किंग एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और इस जयंती से संबंधित, इस महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 1891 में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था महू, और महू पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में महू पड़ता है। महू मध्य प्रदेश में महू पड़ता है। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। अंबेडकर जी थे भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री। समाधि, इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है और कहां पर है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। चैत्य भूमि, चैत्य भूमि, और यह कहां पर है? चैत्य भूमि है मुंबई, और मुंबई पड़ती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। इनके बचपन का नाम भीवा, बचपन का नाम इनको बचपन में भीवा, भीम और भीमराव, भीमराव के नाम से भी इनको जाना जाता था। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के सदस्य और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इनके द्वारा एक बहुत फेमस लाइन कही गई है, यदि जिंदगी में व्यक्ति उस स्टेटमेंट को, उस वक्तव्य को अपनी जिंदगी में उतार ले तो व्यक्ति महान बन सकता है। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पी लेता दहाड़ना शुरू कर देता है। इस लाइन में बहुत गहराई छुपी हुई है। यानी कि शिक्षा यानी कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो उसको पचा लेता है ना, जो उसको अर्जित कर लेता है, वो महान बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। और भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न को देने की शुरुआत हुई थी 1954 से। इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इसकी जो आकृति होती है पीतल, उसकी जो आकृति होती है ना, पीतल के पत्ते की आकृति होती है, और धातु तांबा और पीतल उसमें यूज किया जाता है। सूरज का चित्र भी बना हुआ होता है इसमें। और सबसे पहले भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन को यह पुरस्कार दिया गया था। पहली बार शैक्षिक उपलब्धियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षिक उपलब्धियां क्या थी? इनको 32 डिग्रियां
32 डिग्रियां इनके पास थी। 32 डिग्रियां बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और 9 भाषाओं का प्रचंड ज्ञान इनको प्राप्त था। देखो कितनी बड़ी उपलब्धियां है। व्यक्ति को 1 या 2 डिग्रियां प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल कठिनाई आती है, लेकिन इनके पास 9 डिग्रियां और 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का प्रचंड ज्ञान था। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी पर निर्भर है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है। जैसे आप पढ़ते हो ना, जो भी आप डेली पढ़ते हो, तो उसका डेली रिवीजन कर लीजिएगा। डेली रिवीजन, जैसे आपने 24 घंटे में जो भी पढ़ा है उसका डेली शाम को रिवीजन कर लीजिएगा, पूरे सिलेबस का। जैसे आपको पढ़ते पढ़ते एक सप्ताह गुजर जाए तो एक वीकली रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी सिलेबस है। जैसे पढ़ते पढ़ते आपको एक महीना गुजर जाए तो मंथली रिवीजन, ओनली 3 दिन महीने के अंत में 3 दिन मंथली रिवीजन करना है। एक 6 मंथ का रिवीजन करना है। जैसे आपको पढ़ते पढ़ते 6 मंथ हो जाए, 6 मंथ का रिवीजन करना है। जैसे आपको पढ़ते पढ़ते 1 साल गुजर जाए तो ईयरली रिवीजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा देखो खास उपलब्धियां, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी प्राप्त की और 8 साल का कोर्स था, और 8 साल की कोर्स यानी कि 8 साल की पढ़ाई को इन्होंने 2 साल 3 माह में कंप्लीट की। ये देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। 8 साल की पढ़ाई ओनली 2 साल 3 महीने में प्राप्त की। और इनके द्वारा एक बहुत बढ़िया लाइन कही गई, 100 दिन की बकरी की जैसी जिंदगी से अच्छी होती है शेर की 1 दिन की जिंदगी। धन्यवाद।